शत्तिला एकादशी पापों को नष्ट करने वाली महाएकादशी। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है, तब तब भगवान विष्णु एक ऐसी तिथि भेजते हैं जो सिर्फ भक्ति से ही नहीं, पारमान, कर्म और भोजन सबको पवित्र कर देती है। उस तिथि का नाम है शत्तिला एकादशी। शत्तिला एकादशी का रहस्य। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना एक अद्भुत महत्व होता है, पर शत्तिला एकादशी का स्थान सबसे अलग है। शत का अर्थ होता है 6 और तिल का अर्थ होता है तिल के बीज। इस दिन भगवान विष्णु को तिल के 6 रूप अर्पित किए जाते हैं, जो मनुष्य के 6 प्रकार के पाप को नष्ट कर देते हैं। इस एकादशी को करने से गरीबी दूर होती है, पितरा शांत होते हैं, रोग नष्ट होते हैं और भक्ति बढ़ने लगती है। एक गरीब ब्राह्मण की कथा। पुराने युग में एक ब्राह्मण था। वो बहुत भक्त था, पर बहुत गरीब। रोज व्रत करता, रोज भगवान को याद करता, पर उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। FIR भी वो कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन भगवान विष्णु एक बुद्धे साधु के रूप में उसके घर आए। साधु बोले, ब्राह्मण, मुझे भूख लगी है, कुछ दान दे दो। ब्राह्मण के घर में सिर्फ थोड़े से तिल पड़े थे। उसने वही साधु को दे दिए। साधु मुस्कुराए और अंतर्धन हो गए। भगवान विष्णु का चमत्कार। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के घर धन आ गया, अनाज भर गया, कपड़े आ गए और घर सुख से भर गया। ब्राह्मण समझ गया, ये सब तिल दान का फल है। भगवान विष्णु ने स्वर्ग से कहा, जो शत्तिला एकादशी पर तिल का दान करता है, वो अपने जन्मों के पाप जला देता है। शत्तिला एकादशी पर क्या करे? इस दिन 6 तरह से तिल का उपयोग करना चाहिए। तिल का स्नान, तिल का तेल लगाना, तिल का भोजन, तिल का दान, तिल से होम, तिल का स्मरण। इससे शरीर, मन और कर्म तीनों पवित्र होते हैं। भगवान विष्णु का वचन। हे भक्त, अगर तुम शत्तिला एकादशी पर 1 चम्मच तिल भी सच्चे मन से दान कर दूं, तो मैं तुम्हारे घर से दरिद्रता हमेशा के लिए हटा देता हूं। आज के युग के लिए संदेश। आज हम भगवान से सिर्फ पाई सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम कर्ज में हो, दुख में हो या भक्ति चाहते हो, तो इस एकादशी पर तिल दान जरूर करो। अंतिम संदेश। शत्तिला एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये भगवान विष्णु की कृपा का दरवाजा है। अगर आप चाहते हो भगवान की कृपा, घर में शांति और पापों से मुक्ति, तो इस एकादशी पर तिल का दान और विष्णु नाम का जाप करो। कॉल टू एक्शन, वायरल एंडिंग। अगर आप विष्णु भक्त हो तो कमेंट में लिखो, नमो भगवते वासुदेवाय, और इस कथा को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दो।